मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुदेव साधु वासवानी जी की शिक्षा, संसार के अलग अलग देशों के संतों, सत्पुरुषों, महात्माओं की शिक्षा यही है कि यदि ईश्वर का आभार मानना चाहते हो, इफ़ यू विश टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू गॉड, तो जाकर किन ज़रूरतमंदों की, अपाहजों की, अनाथों और विधवाओं की सेवा करो। उनमें ईश्वर का रूप देखकर उनके चरणों में शीश झुकाओ और कभी यह मत समझना कि तुम कुछ कर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, करण करावन हार स्वामी, सारे संसार में, सारे विश्व में, सारी सृष्टि में एक ही शक्ति है जो अपना काम कर रही है। हम कौन हैं जो कह सके ये काम मैंने किया या तुमने किया? हम तो बस साधन मात्र है जिनके द्वारा वह शक्ति अपना काम कर रही है। यदि इस भावना से हम कार्य करते रहें तो हमारे कार्य पर बहुत आशीष होती है। मेरे प्रियजनों, आज सुबह जब मैं उठा तो अपने भीतर कुछ शब्द सुने। वे शब्द मैं आपके पास लेकर आया हूँ। वे शब्द आज मैं आपके पास छोड़कर जाना चाहता हूँ। ये शब्द गुरुदेव की वाणी से हैं। शब्द थोड़े हैं लेकिन कितने मधुर हैं। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र है शुक्र तेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मधुर शब्द हमें संदेश देते हैं कि आप चाहे जिस हाल में भी हों, चाहे आप जीवन के कठिन डगर से गुजर रहे हो, चाहे आपको भारी कष्ट ने घेर रखा है, फिर भी अपने दिल की गहराई से भगवान का शुक्रिया अदा करते रहो। क्या किसी ने आपको ठीक से समझा नहीं है? क्या किसी ने आपकी बुराई की है? क्या किसी ने आपका अनादर किया है? क्या किसी ने आपको धोखा दिया है? क्या किसी ने आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है? फिर भी दिल की गहराई से यही कहो, शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र है शुक्र तेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक विद्वान के बारे में बताया गया है कि उसके दिल में प्रभु को पाने की प्यास और तड़प उठती है। उसके दिल में प्रभु के लिए प्यार जागता है। वह बेशक विद्वान था, उसने कई पुस्तकों का अध्ययन किया था और अक्सर ये देखा गया है कि विद्वानों को अपने पुस्तकीय ज्ञान का बड़ा घमंड होता है। लेकिन चूंकि इस विद्वान के दिल में प्रभु को पाने की प्यास उठी थी, तड़प उठी थी, प्रेम और इश्क जागा था, इसलिए वह नम्र हो गया था। अब वह अपनी पूजा के कमरे में जाकर नैनों से नीर बहाकर ईश्वर को पुकारता है, हे भगवान, तुमने मुझे मानव जन्म दिया है, ये तुम्हारी मुझ पर असीम कृपा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we take this human birth for granted. We do not realize the value of the human birth. हमें इस मानव योनि की कोई कदर नहीं है। हमने इस मानव योनि के मूल्य को समझा ही नहीं है। यही कारण है कि हमें इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं होता कि ईश्वर ने हम में से एक एक पर कितनी कृपा की है। वरना हमें बकरी का जन्म मिल सकता था, भेड़ का जन्म मिल सकता था, किसी जंगली जानवर का जन्म मिल सकता था, लेकिन ईश्वर ने हम पर कृपा कर हमें मानव योनि के लिए चुना और कहा, मैं तुम्हें यह दुर्लभ जन्म दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि विद्वान अपने नैनों से नीर बहाकर ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तुमने मुझे यह मानव जन्म दिया है और जिस कर्तव्य के लिए तुमने मुझे यह जन्म प्रदान किया है, काश उस कर्तव्य का मैं पालन कर सकूं। तुम मुझे आशीर्वाद दो और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाओ जो मेरा हाथ थाम कर मुझे तुमसे मिला दे।
क्योंकि यह मानव योनि वो द्वार है जिससे चलकर मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ और तुम्हारे श्री चरणों को चूम सकता हूँ। इस तरह प्रार्थना करते करते उसकी आंख लग जाती है। तभी वह एक सपना देखता है और उस सपने में वह एक आवाज़ सुनता है, जो आवाज़ उससे कहती है, कल प्रातः काल 7 बजे तुम अमुक मंदिर में जाना। मंदिर के बाहर एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे एक आदमी बैठा होगा और वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह तुम्हें ऐसा सरल और सीधा मार्ग बताएगा जिस पर चलकर तुम मेरे चरण कमल पाकर तृप्त हो जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद विद्वान नींद से जागता है। उसे अपना सपना भली भांति याद था। उसके मन में हलचल हो रही थी। वह सोचता है जल्दी सुबह हो ताकि मैं मंदिर जाकर उस व्यक्ति से मिलूं जो मेरा मार्गदर्शन करेगा। अगले दिन वह ठीक 7 बजे मंदिर पहुंच जाता है। बेशक मंदिर के बाहर एक वृक्ष था जिसके नीचे एक फकीर बैठे थे। वे उस विद्वान का मार्गदर्शन करते हैं ताकि विद्वान प्रभु को पा सके। वही मार्ग हम में से एक एक के लिए खुला है। हमें केवल इस रास्ते से चलने की जरूरत है। यह रास्ता कौन सा है? फकीर ने विद्वान से कहा, तुमने कई पुस्तकें पढ़ी हैं, तुमने कई शास्त्रों का अभ्यास किया है, तुमने शब्दों के पीछे अपना समय बर्बाद किया है। अब तो तुम बस एक आसान सा काम करो। ऐसा करके तुम भी अपने प्रियतम अपने प्रभु को पा सकोगे। वह आसान सा काम कौन सा है? वह आसान सा काम है, हर हाल में शुक्रिया अदा करो। हर हाल में शुक्रिया अदा करो। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र है शुक्र तेरा। चाहे तुम सुखी हो या दुखी, चाहे कोई तुम्हारी निंदा करे या प्रशंसा, चाहे गर्मी हो या सर्दी, चाहे तुम अमीर रहो या गरीब हो जाओ, चाहे तुम स्वस्थ हो या बीमार, हर हाल में, इन एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ, इन एवरी स्टेट ऑफ योर बीइंग, हर हाल में तुम ईश्वर का आभार मानते चलो। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। फकीर विद्वान से कहते हैं, तुम केवल इस एक रास्ते को अपना लो, बाकी की सारी बातें तुम भूल जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत सत्पुरुष हमें मार्ग बताते हैं, किंतु इस मार्ग से चलना तो हमें ही है। मुझे याद आ रहा है, एक दिन हम गुरुदेव साधु वासवानी जी के चरणों में बैठे थे कि तभी बात निकलती है कि संतों ने संसार इस जग को अपनी वाणी में सुख सागर कहा है। सुख सागर में आया कर मत जाओ रे प्यासा प्यारे। संतों ने संसार को सुख सागर कहा है, लेकिन हम में से कुछ लोगों को इस सुख सागर में दुख के चाबुक सहने पड़े हैं। इसलिए कुछ लोगों के लिए यह सागर दुख का एक दरिया बन गया है। सुख सागर में आकर मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ बैठे लोगों में से एक भी व्यक्ति ईमानदारी से कह सकेगा कि वह हमेशा सुखी रहता है, उसे कभी किसी बात का दुख नहीं होता। एक एक व्यक्ति को कोई ना कोई दुख है ही। किसी को तन का दुख है तो किसी को मन का, किसी को आत्मा का दुख है, लेकिन किसी न किसी प्रकार का दुख है ही। इन दुखों से हम ऊपर कैसे उठें? हम भी कैसे अनुभव करें कि यह संसार दुख का दरिया नहीं बल्कि सुख का सागर है। सुख सागर में आकर मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ
मारे। निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मारे मारे। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। उठ जाग प्यारे जप नाम सवेला। पी पी प्यारे यह अमृत वेला। पीते प्यारे यह अमृत वेला। सुख सागर में आई के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। मत जाओ मत मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब हमने गुरुदेव साधु वासवानी जी से पूछा कि बताइए हम यह कैसे अनुभव करें कि यह संसार, यह जग सुख का सागर है। तब गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम यह अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो दुख से ऊपर उठ जाओ, तभी तुम्हें यह संसार सुख का सागर लगेगा। हमने उनसे फिर पूछा, अच्छा बताइए हम दुख से ऊपर कैसे उठें? उन्होंने कहा, दुख से ऊपर उठने का कई तरीके हैं, लेकिन एक सबसे आसान तरीका है, वह तरीका है हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। शुक्राना शाह है तेरा, शुक्र है शुक्र तेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत फ्रांसिस का नाम आपने सुना ही होगा। एक से अधिक संत फ्रांसिस हो गए हैं, लेकिन आज मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं उन्हें कहते हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। वे एक विचित्र इंसान थे। युवा अवस्था में वे घोड़े पे सवार होकर रात के समय अपने मित्रों के साथ बाहर जाते थे। फिर अचानक ही उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब वे प्यास से, तरफ से, प्यार से प्रभु की याद में आंसू बहाने लगे। वे जिससे भी मिलते थे कहते, तुम प्रभु को अपने दिल का प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपनी पत्नी से प्यार करते हो, अपने सगे संबंधियों से प्यार करते हो, लेकिन तुम प्रभु से प्यार नहीं करते। प्रभु से प्यार करो, इसलिए ईश्वर से कोई नाता जोड़ो। ये नाता तुम्हारे तब काम आएगा जब शेष सारे नाते टूट जाएंगे। मान लो मैं अभी इसी समय आपसे पूछूं, व्हाट इज गॉड टू यू? ईश्वर से तुमने कौन सा नाता जोड़ा है? मुझे लगता है बहुत कम लोग मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बाकी लोग तो सोच में पड़ जाएंगे। वे कहेंगे, हमने तो ईश्वर के साथ कोई नाता नहीं जोड़ा है। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से कोई न कोई नाता अवश्य जोड़ो। उनसे कहो, हे भगवान तुम मेरी माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे भ्राता हो। दादा श्याम, दादा श्याम।
यहाँ सत्संग में बार बार यह कीर्तन होता है, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम। मेरे प्रियजनों, चाहें तो प्रभु से कहें, हे भगवान आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका दास हूँ। कोई भी नाता जोड़े, और ऐसा भी नहीं है कि यदि आपने एक नाता जोड़ा तो फिर दूसरा नाता नहीं जोड़ सकते। नहीं नहीं, आप नाता बदल भी सकते हैं। मानो सुबह आपने ईश्वर को अपनी माँ कहा और रात के समय आपको भाई की ज़रूरत पड़ी तो आप ईश्वर को माँ के बदले भाई कह सकते हैं। बस एक बात करनी है, मेक गॉड रियल टू योरसेल्फ इन योर डेली लाइफ। इस समय ईश्वर हमारे लिए मात्र एक शब्द है। हम सत्संग में आते हैं, सत्संग समाप्त होता है, हम प्रार्थना करते हैं, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास। होंठ हिलते रहते हैं लेकिन मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं यह प्रार्थना सुनता हूँ, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम माता पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख गनेरे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। इन थोड़े शब्दों में जो खजाना समाया हुआ है, यदि उसका हमें भान हो जाए तो हम मस्त हो जाएं। हमने हजारों बार यह प्रार्थना की है, लेकिन हमने कभी भी दिल की गहराई से यही प्रार्थना नहीं की है
यदि हम दिल की गहराई से करेंगे तो हमारी पलकें भीग जाएंगी। हाँ, तो मैं कह रहा था हमें ईश्वर से कोई ना कोई नाता जोड़ना चाहिए और धीरे धीरे उस नाते को बढ़ाते रहें। दिस रिलेशनशिप इज द ट्रू ट्रेजर ऑफ लाइफ। इफ यू हैव इट, you are one of the wealthiest of people on earth. If you don't have it, and yet you possess billions of rupees, yet you are no better than a pauper. इसलिए ईश्वर से नाता जोड़ो, नाता जोड़ो। मैंने कुछ महीने पहले एक महिला के बारे में पढ़ा जो बड़ी आस्थावान थी और उसने प्रभु से नाता जोड़ा था। उसका पति बहुत बीमार पड़ गया। जो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे उसकी दशा से निराश होने लगे। उन्होंने महिला को बताया आपके पति 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेंगे। उस दिन से उस महिला ने रोज ईश्वर को हजारों बार धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। वह बार बार कहती, प्रभु तेरा धन्यवाद है, प्रभु तेरा धन्यवाद है, प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तुम मेरे पति की देखभाल कर रहे हो। धन्यवाद कि तुम उसे ठीक कर रहे हो और स्वस्थ कर रहे हो। प्रभु धन्यवाद कि तुमने मुझे सहारा और हौसला दिया। हालांकि उसके पति के ठीक होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। आश्चर्य की बात, कुछ महीनों बाद जब उसका पति चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर्स उसका चमत्कारी सुधार देखकर दंग रह गए और बोल उठे, हमसे ऊपर किसी और शक्ति ने काम किया है। मेरे प्रियजनों, चाहे हम कैसी भी हालत में हों, चाहे हम कितने भी कष्टों से गुजर रहे हों, हमें हर समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिल विशाल हो जाता है और हम भगवान की राहत देने वाली शक्ति को ग्रहण करने योग्य बन जाते हैं। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।